हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन यो कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आमीन हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम उसमें मगन हो। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता जा रहा है और हम इसमें स्टैब्लिश होते चले जाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के अनुग्रह में ही बलवंत होता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या है? वो चट्टान जिस पर हमारा घर बना हुआ है। हमारा घर क्या है? हमारा सैल्वेशन, जिस पर हमारा सैल्वेशन जो है वो यीशु मसीह पर टिका हुआ है। सैल्वेशन में हमारी बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती मेरे प्रियो। जीवन की सारी ब्लेसिंग्स, सब कुछ हमारी यीशु मसीह पर टिकी हुई है। यीशु मसीह नामक चट्टान पर टिकी हुई है। यीशु मसीह के अनुग्रह पर टिकी हुई है। आमीन हालेलुया। इसलिए आइए, परमेश्वर का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। तो हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें निरंतर मगन होते चले जाएं और एक साथ मिलकर हम बोले कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। ये बोलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि इसको बोलने के जरिए आप अपनी पहचान रोज बोलते रहते हैं और ये पहचान जो है आपके हृदय में उतर कर आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। जैसे कि कोई एक कंपनी में सब नहीं जा सकते। यहाँ तक कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। गन कैरेज फैक्ट्री है, GCF फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, इसके अंदर सारे जबलपुर रहने वाले नहीं जा सकते, लेकिन इसमें काम करने वाले जिनके पास ID कार्ड है वो बस इसमें अंदर जा सकते हैं। वैसे ही स्वर्ग राज्य में सब प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन वही प्रवेश कर सकते हैं जिन पर यीशु मसीह के लहू की मोहर लगी हुई है, जिनकी धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा है, जिन पर यीशु मसीह, जिनके अपराध सारे माफ है यीशु मसीह पर, जिन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई, और वो हम हैं। हालेलुया हालेलुया। बड़े से बड़े काम करने वाले, इस धरती के रिस्पेक्टेड लोग, बड़े से बड़े दान धर्म करने वाले लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे बिना सैल्वेशन के। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की बात करें और परमेश्वर की भलाई की बात करें। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर की भलाई को ही रखने के लिए आया हूँ। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप Psalm 91, जो भी लोग वचन को सुन रहे हैं वो Psalm 91 को ज़रूर बोले। मुझे एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो Psalm 91 को ज़रूर बोले। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। तो आप Psalm 91 का इस्तेमाल ज़रूर करें मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाए। उससे जाने से पहले मैं आपसे एक बात फिर कहूँगा मेरे प्रियो कि जो मैं परमेश्वर की भलाई आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर भलाई कैसे करता है? हमारा पिता बनकर। आप जानते हैं यीशु मसीह को फरीसी लोग सबसे ज़्यादा हेट क्यों करते थे? यीशु मसीह को फरीसी लोग सबसे ज़्यादा हेट इसलिए करते थे, उनमें से बहुत कारणों में से एक कारण ये था कि यीशु मसीह परमेश्वर को अपना अब्बा पिता कहते थे। इस बात से फरीसियों को बहुत चिढ़ थी। हालेलुया। क्योंकि वो ज्ञाता थे, उनको रटी हुई थी सारी बातें परमेश्वर की। वो ऐसा सोचते थे। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं कि ईर्ष्या कि कोई है जो हमसे ज़्यादा जानता है। यीशु मसीह के ज्ञान उन्होंने जब देखा, यीशु मसीह की बुद्धिमानी जब उन्होंने देखी, तो वो हिल गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के पास इतना बुद्धि, किसी के पास इतना ज्ञान, हमसे ज़्यादा समझ, हीलिंग हो रही है, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। तो उनको एक जलन थी यीशु मसीह से। तो और क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर को अपना अब्बा पिता कहते थे, एक ये भी कारण बहुत बड़ा था कि वो हेट करते थे यीशु मसीह को। आमीन हालेलुया। आज के समय
संसार में जो फरीसी फैले हुए हैं, आज के समय में भी संसार के लोग परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते। वही कह सकते हैं जैसे हम जो सेव्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को पर्सनली जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के जरिए जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन में, तो हमारा रिश्ता पिता के साथ बन गया। और अब हम भी हे अब्बा, हे पिता कहकर बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ेल दी है। और क्योंकि हमारे अंदर मसीह की आत्मा है, इसलिए हम परमेश्वर के हैं। इसलिए अब हम कह सकते हे अब्बा हे पिता कहकर। हे अब्बा हे पिता कहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि नया नियम यही है, बड़ा आ चुका, ग्रेटर हैज कम। नया नियम यही है कि हम अब पुत्र और पुत्रियों में कन्वर्ट हो चुके हैं, और परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है। रिलेशनशिप हो चुकी है मेरे प्रियो। तो जहां रिलेशनशिप आ जाती है, वहां पे एक प्राइवेसी भी आ जाती है। आमीन, हालेलुया। जहां पर रिलेशनशिप आ जाता है, वहां पे एक सीक्रेसी भी आ जाती है ना। और जहां रिलेशनशिप आ जाती है, वहां एक प्रोटेक्शन आ जाती है। इसलिए परमेश्वर हमारा अब्बा पिता हमको प्रोटेक्ट करता है। आमीन, हालेलुया। तो फरीसी जो हैं, यीशु मसीह से बहुत चिढ़ते थे। आइए हम आगे अब देखते हैं परमेश्वर की भलाई मेरे प्रियो, क्योंकि अब वो हमारा पिता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, लूका उसके अध्याय 9 और उसके 12 में, यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाता है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे हुआ क्या था मेरे प्रियो, बहुत सारे, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको आपको समझा देता हूँ मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। चिन्ह और चमत्कार देख के वो यीशु मसीह के पीछे जाते जा रहे थे। तो यीशु मसीह ने देखा इन लोगों को, और कि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे हैं। यीशु मसीह को तरस आया, तो यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए प्रयोजन किया। वहीं पर आसपास 5 हम देख सकते हैं इसको, लूका अध्याय 9 और उसके 12 में 5000 लोग थे मेरे प्रियो। और 5000 लोग पुरुष थे। अभी स्त्रियों की गिनती नहीं हुई, अभी बच्चों की गिनती नहीं हुई। 5000 सिर्फ पुरुषों की गिनती हुई। तो यीशु मसीह ने क्या किया, फिर अपने चेलों से बोला 5 रोटी और 2 मछली लाने के लिए। जब 5 रोटी और 2 मछली को लेके आए मेरे प्रियो, तो चेले अचंभित कर रहे थे कि इतने कम चीज से हम इतने सारे लोगों का भरपेट खाना कैसे खिलाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरे पास लो। यीशु मसीह के पास लाए, और जब यीशु मसीह ने उस पर एक आशीष बोला, तो वो जो 5 लोग और 2 मछली है, वो मल्टीप्लाई हो गए। आमीन, हालेलुया। ये इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आशीषें हमको मल्टीप्लाई करती है, और मल्टीप्लाई का दूसरा नाम होता है प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर की आशीष हमको मल्टीप्लाई करती है, हमको प्रॉस्पर करती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने उसको अपने हाथ में लिया, जब यीशु मसीह ने उसको अपने हाथ में लिया और परमेश्वर को देखकर धन्यवाद किया, और वो 5 रोटी और 2 मछली बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आमीन, हालेलुया। सब लोगों ने अच्छे तरीके से खाया और पूरे सेटिस्फाइड हो गए, पूरे संतुष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि कोई भूखा रह गया, वो सब के सब पूरे संतुष्ट रह गए, संतुष्ट हो गए। और बहुत सारे लेफ्ट ओवर्स भी थे, बहुत सारी रोटियां और बहुत सारी मछलियां बच भी गई थी। आमीन, हालेलुया। तो ये कैसे हुआ मेरे प्रियो? ये परमेश्वर ने चमत्कार किया यीशु मसीह के धन्यवाद दे देने के कारण। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पर हम ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना किसी बात की घटी होगी, क्योंकि परमेश्वर अब हमारा परमेश्वर नहीं, अब हमारा अब्बा पिता है। आप ध्यान से देखिए, यीशु मसीह ही अकेला वहाँ पर परमेश्वर का पुत्र था जो शरीर में है। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप वो देखिए। उस समय तक यीशु मसीह की डेथ नहीं हुई थी, यीशु मसीह जी नहीं उठे थे, तो उस समय तक पुत्रत्व किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र वहां पर बैठे हुए थे।
पीछे जो लोग आ रहे थे वो Storybox फॉलोअर्स Audio. थे, फॉलो कर रहे थे, और बाकी जो चेले थे वो डिसाइपल्स थे, वो पुत्र और पुत्री नहीं थे, वो डिसाइपल्स थे, है ना। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का Storybox पुत्र Audio. है यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वहां था, सारी चीजें आशीषित हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, और वहीं लोगों की जरूरत पूरी हो गई और वो सेटिस्फाइड हो गए। उसी तरीके से हम जो हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। तो जहां हम रहते Storybox हैं Audio. वहां पे आशीषें फैलने लगती है। हालेलुया। जहां हम रहते हैं वहां पर आशीष आ जाती है। जहां हम रहते हैं वहां पर Storybox आशीष आ Audio. जाती है। और पर आप देखिए बहुत सारे परमेश्वर के दासों को प्रभु इस्तेमाल करता है। जब वो आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती, हीलिंग होती है, प्रोफेसी होती है, लोग Storybox Audio. लोगों को प्रभु की अनुभूति होती है, यीशु मसीह दिखता है उनको। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। तो जैसा उस समय यीशु मसीह था उन लोगों के लिए आशीष का कारण, Storybox Audio. वैसे ही आज हम हैं लोगों के लिए आशीष का कारण। आमीन, हालेलुया। लोगों के लिए आशीष का हम हैं, और Storybox हम पर कोई Audio. दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक ज्योति है, वैसे ही हम भी संसार की ज्योति है, इसलिए लोग हम में यीशु मसीह को ढूंढते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो, आगे हमको Storybox Audio. बताता कि कैसे सब लोग सेटिस्फाइड हो गए। अब जब मैं इजराइल गया था मेरे प्रियो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने वहां पे देखा था जब मुझे फूड सर्व किया गया था तो उन्होंने छोटी मछली नहीं, उन्होंने बड़ी मछली दी थी। तो वहाँ पे लेक ऑफ गैलिली है, सी ऑफ गैलिली, तो वहाँ पर क्या है, अच्छी मछली मिलती। तो जब लोगों को वहाँ पर खिलाया गया था तो मुझे श्योर है, मैं जानता नहीं हूँ प्रियो, मुझे श्योर है कि यीशु मसीह ने क्वालिटी बन और क्वालिटी मच्छी दी। क्वांटिटी में तो यीशु मसीह ने कन्वर्ट कर ही दिया था, क्वालिटी बन और क्वालिटी फिश प्रभु ने दिया होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। क्योंकि प्रभु जब जहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पे उत्तमता है मेरे प्रियो, प्रभु उन लोगों को बेस्ट ही दिया होगा। अब वो लोग जो है वो परमेश्वर की संतानें नहीं है, परमेश्वर की संतानें हम हैं। और जो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कर सकता है तो प्रभु हम जैसों के लिए जो परमेश्वर की संतानें हैं क्यों ना करेगा। आज के समय में भी मैं देखता हूँ मेरे प्रियो, चर्चों में और कई प्रकार की सेवकाइयों में, और जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स लगती है वहाँ पर अन्य जाति के लोग आते हैं। जिनको यीशु मसीह को स्वीकार करना वो स्वीकार करते, जिनको नहीं करना वो नहीं करते, लेकिन आशीषों के लिए आते हैं। आशीष उनको मिलती है किस कारण से? सिर्फ इस कारण से क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। विश्वास एक कुंजी है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। विश्वास एक कुंजी है। जैसे हम विश्वास करते आशीष मिल जाती। अब ऐसे लोग क्या सेव्ड हो गए? नहीं। सेव्ड होना जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, लेकिन आशीष मिल जाती, हाँ। डिलीवरेंस मिल जाता, हाँ। चंगाई मिल जाती, हाँ। जैसे वो एक स्त्री अपनी बेटी के छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थी। यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं खिलाते। कुत्तों को, अन्य जाति को कुत्तों बोला जाता था उस समय। तो फिर भी उस स्त्री को क्यों प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसको जो चाहिए था वो दिया? क्योंकि उसने यीशु मसीह से कुछ ऐसी बात कह दी कि बच्चों की मेज से जो चूरे गिरते हैं वो कुत्ते खाते। तो उसके इस विश्वास से प्रसन्न होकर यीशु मसीह ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। विश्वास, हालेलुया। लेकिन क्या वो सेव्ड हो गई? नहीं। हम नहीं जानते आगे की बात, क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा वो सेव्ड भी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या उसके पास मौका था? हाँ। वैसे ही मौका बहुतों के पास है, मौके मिलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। सिर्फ मनुष्यों के भय के कारण हमको उसको नहीं खोना। हालेलुया।
इस तरीके से उस स्त्री को, अन्य जाति की स्त्री को चमत्कार मिल गया, तो क्या हमको नहीं मिलेगा? हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्री है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के पुत्री का जो ऑफिस है, यानी कि यीशु मसीह के संगी वारिस होने का ऑफिस है। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए बराबरी से। दुष्ट आत्माएं हमारे पाँव के नीचे है। हमारा लेवल इतना ज़्यादा यीशु मसीह ने उठा के गया कि हम प्रॉफिट, देखिए अलग अलग जो क्लासेस, जो काम है प्रभु के, प्रोफेसी, इवेंजलिज्म और पास्टर, और जो इन सारी बातों से सबसे ऊपर होती है संशिप। सबसे सर्वप्रथम हम बनते संशिप। संशिप से के नीचे बाकी सारी आशीष आ जाती है। संशिप, हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्री, हम मामूली लोग नहीं हैं। हम मामूली नहीं हैं, इसलिए तो दुष्ट हमको कभी कभी तंग करता है। हालेलुया। एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट अगर हम एक कमरे में जलाते हैं, उस पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। नहीं जलाते तो वो कमरे में अंधेरा रहता है। हम उसी लाइट के जैसे, जब तक इस संसार में लाइट अंधकार में अंधकार पर हावी हो रहा है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, हम जैसे ही लाइट यहाँ से जाएगी, ये संसार अंधकार में डूब जाएगा। ऑलरेडी ये डूबता जा रहा है। कहीं दंगे, अब देखिए कहाँ पर लड़ाई झगड़े, और रशिया और यूक्रेन का कितने दिनों से झगड़े चल रहे हैं। कहीं पे भूखमरी, कहीं पर वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, कहीं पे भूकंप पा रहे हैं। सारी चीज़ें मिलकर यही दिखा रही कि यीशु मसीह का समय निकट है। कब है हम नहीं जानते, बस चीज़ें आसपास हमारे सराउंडिंग में ये दिखा रही है। हालेलुया। तो क्या हम मामूली लोग हैं? नहीं, हम प्रकाश है, हम लाइट है, और हमारे जैसा और कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। मेरे जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। अब जो भी है, हम यीशु मसीह में, मैं जो हूँ यीशु मसीह के अनुग्रह में, यीशु मसीह की मर्सी में बना हूँ, जो भी प्रभु ने मुझे बनाया है, और हमारे जैसा कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। किसके रिचेस? हमारे नहीं, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, परमेश्वर की बहुतायत के द्वारा परमेश्वर सप्लाई करेगा मसीह यीशु में, और उस जो भी वो सप्लाई करेगा उसमें एक महिमा दिखेगी। महिमा होती है मेरे प्रियो, और महिमा के समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, हमारे सामने कोई ऑफिसर आ जाता है, कोई मतलब बहुत ही बड़े लेवल का ऑफिसर, मतलब IAS IPS से भी बड़ा, उनकी ग्लोरी अलग ही दिखती, वो कि लगता कोई आया। फिर कोई नेता आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, और ग्लोरी लेवल डिफर्स करते हैं। मैं ये समझाने के लिए बताऊँ, तो जो प्रभु के लोग जब आते हैं, जो आत्मिक लेवल में बहुत ऊपर, उनकी ग्लोरी लेवल डिफर कर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास दर विश्वास अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करता है, अपनी महिमा। आमीन। हालेलुया। अपनी महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है। और ये बातें क्या कहती है कि ये बातें यीशु मसीह को एक गारंटर बनाती है, एक बेटर कवेनेंट का। मतलब एक अच्छी वाचा और उत्तम वाचा, पुरानी वाचा से उत्तम वाचा प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमको गारंटर बना दिया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अब एक गारंटर बन गया है। मैं सॉरी कहना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है जीसस अब एक गारंटर है, एक बेटर कवेनेंट का। हालेलुया। एक उत्तम वाचा का। अब वो गारंटी देता है कि अब वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। हालेलुया। हमारे पाप के कारण ना हमको कभी छोड़ेगा, बल्कि आके हमारे पाप में हमको सहायता करेगा, अनुग्रह दे के ऊंचा उठने के लिए। हालेलुया। ये नई वाचा है मेरे प्रियो,
ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर की धार्मिकता का समय है। आप खुद सोचिए ना, मैं परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बार बार कहता हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। ऐसा प्रभु क्यों कहता है? बस स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो ही क्यों बोलता? बाकी चीज क्यों नहीं खोजो? प्रेम को खोजो, पवित्र आत्मा के फलों को खोजो, इन बातों को खोजो, उन बातों को खोजो। सबसे पहले प्रभु ये क्यों कहता, किंगडम ऑफ गॉड को खोजो। और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, ये कहता प्रभु सबसे पहले। क्यों? क्योंकि प्रभु को अच्छे से पता है कि परमेश्वर का राज्य में ही सारी बातें हमारे लिए पूरी हो जाती है। परमेश्वर की धार्मिकता ही सारी आशीषों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर लेती है। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता है तो सारी चीजें खड़ी रहेंगी, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है तो सारी बातें जल के खाक हो जाएंगी एक दिन। हालेलुया। और ये बेटर कवनेंट है, सब कुछ बेटर है। पहले व्यवस्था की धार्मिकता थी, अब नहीं है, अब उससे बेटर आ गया परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। सब कुछ उत्तम आ चुका मेरे प्रियो। पहले मूसा था, अब यीशु मसीह, बेटर आ गया, तो सबसे उत्तम आ गया। पहले सर्वेंटशिप थी, अब संशिप है, संशिप आ गई, सबसे ऊपर सर्वेंटशिप चला गया। अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्र हैं, और हम मामूली लोग नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 8 और उसके 6 में, बट एज इट इज क्राइस्ट हैज ऑब्टेन्ड अ मिनिस्ट्री दैट इज एज मच more excellent than the old as the covenant he mediates is better since it is enacted on better promises। ज्यादा अच्छी वाचाओं पर यह स्थापित है। क्या? यीशु मसीह की नई वाचा ज्यादा अच्छी वाचाओं पर स्थापित है। यीशु मसीह का नया कवनेंट मेरे प्रियो, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, ये नई वाचा की मिनिस्ट्री, नई नियम की मिनिस्ट्री, नई अच्छी वाचाओं पर, उत्तम वाचाओं पर स्थापित है। फाउंडेशन उत्तम वाचा है। और ये वाचा जो है, इसकी नींव कैसे रखी गई है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। इसकी नींव कैसे रखी गई है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा नींव रखी गई है। जो भी सेव्ड है सब के सब यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, और उसके बाद सारी बातें चालू होती मेरे प्रिय। उसके बाद और उस पर फिर परमेश्वर की वाचाएं, और फिर दूसरी बातें। और फिर हम आगे रीड कर सकते हैं उसके 13 में कि एक नई कवनेंट के बारे में, इन स्पीकिंग ऑफ अ न्यू कवनेंट, he makes the first one obsolete and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away। मतलब जो पुराना हो चुका, जो घटता चला जा रहा है, वो अब गायब होने वाला है। और नई वाचा के बारे में हम बताएं कि नई वाचा उठते चले जा रही है, क्योंकि यही फाइनल है ना। इसके बाद तो बाइबल खत्म, पुराना नियम नया नियम, दो में पूरी बाइबल डिवाइडेड है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आपने आज के वचन को समझा होगा, क्योंकि हम अब एक बेटर कवनेंट के थ्रू, उत्तम वाचा के थ्रू परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बना दिए गए, और इस पोजीशन से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग, अगर हम वाकई में सेव्ड हैं, वाकई में हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता। हम खुद भी खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो आपको आज का वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर सुनने वालों पर भरपूरी से अनुग्रह और शांति प्रदान करे। आमीन हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आपके अनुग्रह के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम से, कैंसर को चंगाई दे,
कैंसर से चंगाई दे, मृत्यु के बिछौने से उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु परमेश्वर, मुर्दे जिंदा हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हीलिंग होने पाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से बेटर प्रोमिसेस पे नया कवेनेंट बना हुआ मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारी आशाएं निरंतर आप पर लगी रहे। हालेलुया, हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। प्रभु मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रह पर अनुग्रह। मध्य प्रदेश पर आइडोलेट्री कोरोना वायरस को खाड़ फेंकिए, इंडिया से आइडोलेट्री कोरोना वायरस को खाड़ फेंकिए, जबलपुर से आइडोलेट्री कोरोना वायरस को खाड़ फेंकिए। अच्छा मौसम हो जाए, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह मध्य प्रदेश पर। सेव इंडिया मेरे प्रभु परमेश्वर, ब्लेस इंडिया इन जीसस नेम, ब्लेस दिस ग्रेट नेशन। टू ऑल द प्रेयर, हालेलुया। पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुना पूरा कर, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद।